नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण 1 जून को है। 7वां चरण में 1 जून को चुनाव होंगे, जो इस लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण है। आइए आज बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ, जहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं और पिछले 7 वर्षों से यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की सबसे हॉट सीट में शुमार है गोरखपुर। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर साहित्य की बात या फिर धर्म और राजनीति का मामला, गोरखपुर को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। यही नाथ पीठ का गोरखनाथ मंदिर, जो वर्तमान में पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश की राजनीति की धुरी साबित हो रहा है। यहीं पर गीता प्रेस गोरखपुर का मुख्यालय भी है, जिसने हर घर में गीता, वेद पुराण और बहुत सारे धार्मिक किताबों का ही वो प्रेस है, बहुत सारे घरों में पहुंचाई है और पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है। बहुत ही पुराना इतिहास है गीता प्रेस का गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल, प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद और शायर फिराक गोरखपुरी का भी नाता गोरखपुर से रहा है। गोरखपुर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चौरी चौरा कांड भी गोरखपुर में ही हुआ था। अगर बात करें वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से गोरखनाथ शहर की पहचान, गोरखनाथ शहर की या गोरखपुर की पहचान सीएम सिटी और पावर सेंटर के रूप में होने लगी है। यहाँ तक कि लखनऊ के बाद इसे उत्तर प्रदेश की दूसरी राजधानी भी कहा जाने लगा है। नेपाल का गेटवे कहे जाने वाले इस शहर में स्थित नाथ पंथ की पीठ राजनीति और अध्यात्म दोनों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि इसी पीठ के महंत रहते हुए योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद और पिछले 7 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर से भाजपा से भले ही दूसरी बार सांसद बनने के लिए रवि किशन मैदान में हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ ही लड़ रहे हैं। यहाँ लोग मोदी योगी के नाम पर ही वोट देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ सपा ने निषाद चेहरे पर दांव खेला है। सपा गठबंधन, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के गठबंधन ने निषाद चेहरे पर दांव खेला है। भोजपुरी फिल्मों में कार्य करने वाली काजल निषाद को गठबंधन ने उतारकर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। गठबंधन का भरोसा जातीय समीकरण पर है, लेकिन जोगी के गढ़ में हिंदुत्व की लहर पर सवार होने से रवि किशन की राह आसान दिख रही है। बसपा ने जावेद सिनवानी को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ भाजपा को सपा ही टक्कर देने की स्थिति में है। गठबंधन ने चला निषाद काट। सपा और इंडिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन ने यहाँ निषाद काट चला। गोरखपुर में करीब 3.5 लाख निषाद मतदाता निर्णायक हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी अभिनेत्री और निषाद जाति की काजल को चुनाव मैदान में उतारा है। सपा का जादव और मुस्लिम वोट बैंक और निषाद वर्ग में सेंधमारी पर गठबंधन का प्रदर्शन निर्भर है यहाँ। हालांकि भाजपा के लिए राहत की बात है कि पूर्वांचल के निषाद मतदाताओं पर पकड़ रखने वाले संजय निषाद की निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी भाजपा के साथ एनडीए के साथ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था।
गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायक बने थे। पिछले अगर 3 चुनाव का हाल देखते हैं तो 2019 में रवि किशन ने सपा के राम भुआल निषाद को 3 लाख से अधिक वोटों से हराया था। रवि किशन को कुल 7,17,122 वोट मिले थे, जबकि राम भुआल निषाद को 4,15,458 वोट मिले थे। तो कांग्रेस के मधुसूदन त्रिपाठी को 22,972 वोट मिले थे। 2018 के उपचुनाव में प्रवीण कुमार निषाद ने भाजपा के उपेंद्र शुक्ल को हराया था। 2014 में योगी आदित्यनाथ को 5,39,127 वोट मिले थे। 2014 में उन्होंने सपा के रामजीत निषाद को हराया था। अगर गोरखपुर की बात करें तो जोगी की पैठ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की पैठ बहुत ही अच्छी है। उनकी लोकप्रियता गोरखपुर में बहुत ही अच्छी है और केवल हिंदुत्व के कारण ही नहीं है, हिंदुत्व के अलावा और जातियाँ और समुदाय और वर्गों के लोग भी योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। चूँकि गोरखनाथ मंदिर के महंत होने के कारण वहाँ जितनी भी सुविधाएं मिलती है उसमें किसी जाति वर्ग और किसी समुदाय के बारे में नहीं देखा जाता। वहाँ गोरखनाथ मंदिर में हर तरह की सुविधाएं हैं और सबके लिए है। इसलिए ये हॉट सीट इसलिए बताई जा रही है कि गोरखपुर आदित्यनाथ का गढ़ है और आज आदित्यनाथ यहीं से 5 बार सांसद भी रहे हैं और 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अब देखिए वहाँ से रवि किशन जीतते हैं या काजल गठबंधन की, सपा कांग्रेस गठबंधन की काजल निषाद की जीत होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक है यहाँ योगी आदित्यनाथ काफ़ी मजबूत स्थिति में है और भाजपा को यहाँ से ज़्यादा उम्मीद है। धन्यवाद।